योग निद्रा। योग निद्रा के लगातार अभ्यास से हमारे मानसिक और शारीरिक संताप कम हो जाते हैं। हमारे जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, उसमें आराम मिलता है, नींद ठीक आती है, मन स्वस्थ रहता है और शारीरिक अक्षमता हमारी बढ़ती है, हम स्वस्थ रहते हैं। तो क्यों नहीं इस लाभ के कार्य को हम प्रतिदिन प्रति रात सोने से पहले करें। आप दिन में भी इसे बैठे बैठे कर सकते हैं। आप किसी भी आरामदायक बिस्तर पर लेट जाइए। ये ना तो अधिक सख्त होना चाहिए, ना बहुत सॉफ्ट होना चाहिए। बस खाली जो योग के मैट्स आती हैं उनके ऊपर लेट सकते हैं, नहीं तो किसी भी नीचे दरी बिछा के उस पर लेट सकते हैं। लेट के आप शवासन में लेट जाइए। शवासन का अर्थ हुआ शव की तरह से लेटना। सीधे लेटिए, कमर नीचे रख के कमर के बल लेटिए। दोनों पैरों की एड़ियों के बीच में 1 फुट का दूरी और हाथ बराबर में बगल में, मुट्ठी खुली हुई, हथेली ऊपर की ओर। आँख आप धीरे से बंद करें, बहुत कस के बंद नहीं करनी है। शरीर के किसी भी हिस्से में तनाव या ऐंठन नहीं होनी चाहिए। आप योग निद्रा में जाने से पहले अपने शरीर को एक बार और व्यवस्थित कर लें। अब आपको हिलना नहीं है। जैसे जैसे मैं कहता रहूं वैसे करते रहिए। अपने आप ना कुछ करना है, बस केवल आपको इस शरीर को 10 मिनट के लिए मुझे सौंप देना है। आँख बंद करके धीरे से बंद कीजिए और शरीर अगर कहीं से फिर भी कुछ कसा हुआ है तो उसे ढीला छोड़ दीजिए और गहरी गहरी सांस लीजिए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। ध्यान रखिए कि एक भी सांस आपकी नज़रों से बच ना सके। आपकी बिना निगरानी के ना कोई सांस अंदर जा सके, ना कोई सांस बाहर आ सके। एक एक सांस पे नज़र बनाए रखिए। अब हमें अपने पूरे शरीर का अवलोकन करना है। देखिए आपके पैर, दाएं पैर का पंजा, यहाँ अपना ध्यान ले जाइए, क्योंकि योग का एक सिद्धांत है जहाँ ध्यान महाप्राण। अगर आपके ध्यान अपने सर में है तो प्राण वहीं है। अगर आपका ध्यान अपने शरीर पे है तो वहाँ है। और अगर ध्यान शरीर पे नहीं है तो आपके प्राण आपके वश में है, भगवान के कंट्रोल में है। और आप में और भगवान में फिर कोई फर्क नहीं है। तो सबसे पहले अपना ध्यान ले जाइए अपने दाएं पैर के पंजे के ऊपर। दाएं पैर का अंगूठा धीरे से हिलाइए, छोड़ दीजिए। दाएं पैर का पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, चारों को एक साथ कसिए, छोड़ दीजिए। पंजे का नीचे का तलवा, उस पर ध्यान दीजिए और उसको भूल जाइए। पंजे के ऊपर का हिस्सा एक बार उसको कसिए, छोड़ दीजिए। दाएं पैर की एडी के बाद ऊपर पिंडली पे आइए। पिंडली का पीछे का हिस्सा, आगे का हिस्सा, दोनों के ऊपर ध्यान दीजिए। अब आप दाएं पैर के घुटने को देखिए, जोर से कसिए, छोड़ दीजिए। जंघाएं, दाएं पैर की जंघा कसिए, छोड़ दीजिए। दायां नितंब जोर से कसिए, छोड़ दीजिए। बाएं पैर के ऊपर आइए, अंगूठा और चारों उंगलियां जोर से कसिए, छोड़ दीजिए। इसके तलवे के ऊपर ध्यान दीजिए,
ऊपर से नीचे पूरा तलवा छोड़ दीजिए। तलवे के ऊपर, पंजे के ऊपर की तरफ ध्यान दीजिए। अब आप एडी पर जाइए, एडी को कसिए, छोड़ दीजिए। पिंडली कसिए, छोड़िए। पिंडली के बाद आप बाएं पैर का घुटना कसिए, छोड़िए। जंघा छोड़िए, कसकर एक बार फिर से छोड़ दीजिए। बायां नितंब कसिए, छोड़ दीजिए। दायां हाथ अंगूठा कसिए, छोड़िए। पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली कस के छोड़ दीजिए। मुट्ठी बंद छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, एकदम ढीले। दाएं कलाई, दाएं हाथ की कोहनी, दायां कंधा कसिए, ढीला छोड़ दीजिए। इसी तरह से बायां हाथ मुट्ठी बंद कीजिए, छोड़ दीजिए। फोर आर्म कसिए, छोड़ दीजिए। कोहनी कसिए, छोड़ दीजिए। कोहनी से ऊपर का हाथ कस के छोड़ दीजिए। कंधा कसिए, छोड़ दीजिए। अपना ध्यान अपने माथे पर ले जाइए। माथा आपका क्या चमकदार, दमकदार, तेज से भरा हुआ, ओज से भरा हुआ माथा, उसके ऊपर ध्यान दीजिए। और मुस्कुराता हुआ चेहरा, इसके ऊपर ध्यान दीजिए। गर्दन से नीचे आइए। नीचे आके आपने देखा कि आपकी गर्दन एकदम से मोर की तरह से सुंदर गर्दन, भूल जाइए। नीचे छाती पे आइए, पेट पे आइए। आपने सारा शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार सारा कस लिया, छोड़ दिया। सांस लेते रहिए, छोड़ते रहिए। योग निद्रा के दौरान जो मन में स्वतः ही विचार आते हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, आने दीजिए। वास्तव में वे आ नहीं रहे हैं, आपके मस्तिष्क से निकल रहे हैं, वापस जा रहे हैं। उनके ऊपर ध्यान मत दीजिए। अपने श्वासों पर ध्यान दीजिए। आपने सारे शरीर का अवलोकन कर लिया। अब आपको ध्यान देना है कि आपका शरीर आपके कारपेट से 6 इंच ऊपर उठ गया है। आपकी शरीर और कारपेट के बीच में 6 इंच का दूरी है। आप हवा में है। शरीर बेहद हल्का लग रहा है, बहुत ही हल्का लग रहा है, रुई के जैसा लग रहा है। और आप बहुत प्रसन्न हैं, खुश हैं कि मेरा शरीर कितना हल्का है, कितना सुंदर है, बड़ा अच्छा लग रहा है। जहाँ आप लेटे हुए हैं इसके बराबर में एक नदी बह रही है। नदी का कितना स्वच्छ जल है, निर्मल जल है। इतना शांति से जल बह रहा है। और उसमें आप ऊपर से देखते हैं तो नीचे तक उसकी तलहटी भी 3 फुट गहराई पर दिखाई दे रही है। इतना निर्मल जल है। वहाँ पे आपने पानी पिया कुल और अपना मुँह धोया। आप आके बैठ के भगवान का स्मरण किया। लेकिन आपने देखा कि उसके बराबर से एक कुत्ता भागता हुआ जा रहा है। कुत्ता भागता हुआ जा रहा है। आप ये सोच रहे हैं कि ये कुत्ता मुझे देख के डर के भाग रहा है या किसी दूसरे के पीछे भाग रहा है। लेकिन तभी आपका ध्यान फिर से नदी में गया। नदी में एक नाव है। जो नाव नदी की लहरों के साथ धीरे धीरे हिचकोले खाते हुए अपने दोनों यात्रियों को लेके मल्लाह के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रही है, बढ़ रही है। आपने ऊपर आसमान में देखा तो आसमान में ऊपर नीला नीला आकाश, अथाह दूरी,